Good morning to all of you and welcome to the ICC Academy. So we are going to start our today's current affairs session. Okay. So first news is NESTS Nest Ministry of Tribal Affairs in collaboration with Amazon India and Learning Links Foundation launches phase 2 of the Amazon Future Engineering Program और EMRS. ठीक है, पहले देखते हैं कि नेस्ट क्या है. देख लीजिए NESTS नेस्ट क्या है. देखिए, दिस स्टैंड्स फॉर नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स. नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स जो है नेस्ट, वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर. ठीक है, ये जो NESTS नेस्ट है, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ये जो कैटेगरी ये किसके अंडर आता है सर? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है. इसने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? अमेजन इंडिया के साथ वो कोलैबोरेशन किया है. किस चीज के लिए? टू लॉन्चेस द फेज 2 ऑफ द अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम. अमेजन एक फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था 1 साल पहले. अभी ये उसका फेज 2 है. वो अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के तहत वो इंडिया के अंदर जितना एकलव्य स्कूल है, EMRS का मीनिंग होता है. देखिए, EMRS का मीनिंग है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल. तो अभी क्या किया है? देखिए, नेस्ट अमेजन इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके जितने भी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है इंडिया के अंदर, वो सारे स्कूल में वो अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का लॉन्च किया है. मतलब इसके तहत वो क्या करेगा, आपका जो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जितने स्टूडेंट्स हैं उन लोग को कोडिंग के टेक्नोलॉजी देगा. मतलब कंप्यूटर साइंस के बारे में कैसे कोडिंग किया जाता है, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कैसे आप, मतलब जो बेसिक फाउंडेशन है, वो सारे चीज़ अमेजन इंडिया अमेजन फ्यूचर लर्निंग प्रोग्राम के तहत बच्चों को ट्रेनिंग देगा. ठीक है, अब देखते हैं इसका एम क्या है. प्रोवाइड कोडिंग प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज. जो बेसिक नॉलेज होता है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक बच्चों को, वो क्या करेगा कि एनहांस करेगा कि उनका कोडिंग नॉलेज अच्छा हो. क्योंकि जितना ट्राइबल स्टूडेंट होते हैं उनके पास इतना कैरियर ग्रो करने के लिए उनके पास इतना एनहांसमेंट टेक्निक नहीं होता है. उनके पास कैरियर को ग्रो करने के लिए उतना टेक्नोलॉजी नहीं होता है या उतना रिसोर्सेस नहीं होता है कि वो आज का मॉडर्न इंडिया का जो भी कंप्यूटर साइंस के ऊपर जो भी प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जो भी टेक्नोलॉजी के ऊपर उनको एनहांस करना होगा अपना कैरियर, उनका बेसिक नॉलेज जो है वो ट्राइबल स्टूडेंट्स को मिल नहीं पाता है. इसीलिए नेस्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है, उसने अमेजन इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम कहाँ पर लॉन्च किया सर? EMRS पे. EMRS कौन होता है? एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल. इंडिया के अंदर जितने भी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है उसके अंदर अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के तहत बच्चों को कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो भी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, वो प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है, ये 24 एंड 25 सितंबर 2 दिन उसका 2 डेज लर्निंग प्रोग्राम था. उसके अंदर क्लास 6 स्टैंडर्ड स्टूडेंट को फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस इसका नॉलेज दिया जाएगा. 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग इसका कोचिंग दिया जाएगा. 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. 9th स्टूडेंट को ट्रेनिंग दिया जाएगा फंडामेंटल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर. और 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा अलग है. क्या है देखिए,
उन लोग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ उनका जो करेंट मॉड्यूल है, क्योंकि उनको 10th का एग्जाम देना है, तो एक तो उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, उसके साथ उनके जो सीबीएसई में जो उसका कोर्स है कंप्यूटर साइंस का, उसको मिला के वो एक कोर्स बनाया है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल अलाइन विथ सीबीएसई कोर्स। मतलब 10th स्टैंडर्ड के लिए उनको तो एआई का पूरा मॉड्यूल दिया जाएगा, मतलब उनको इंट्रोडक्शन ऑफ एआई भी पढ़ाया जाएगा और फंडामेंटल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये भी उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके साथ उनका जो सीबीएसई का जो कोर्स है कंप्यूटर साइंस का, उसको अलाइन करके दोनों मिला के 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा। ठीक है, तो और एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट क्या होता है आपका नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। ये हमारा होता है आपका एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। नेक्स्ट किसके साथ कोलैबोरेट किया सर, अमेजन इंडिया के साथ, और एकलव्य मॉडल स्कूल में एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। उस प्रोग्राम के तहत आपका एम जो है वो आपका जो ट्राइबल स्टूडेंट्स है उस ट्राइबल स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनके पास इतना अपना करियर एनहांस करने के लिए इतना रिसोर्सेस नहीं होता है, उनको इतना नहीं नॉलेज होता है कि कोडिंग क्या होता है, कंप्यूटर साइंस के ऊपर मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में इतना नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि उनके पास उतना रिसोर्सेज ही नहीं होता है। तो इसलिए ये कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो 24 और 25 सितंबर 2 दिन दिया गया था। 6 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस के बारे में नॉलेज दिया गया। 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को एडवांस कंसेप्ट ऑफ विजुअल प्रोग्रामिंग। 8th स्टैंडर्ड स्टूडेंट को इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 9th स्टैंडर्ड के लिए फंडामेंटल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए आपका पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉड्यूल के साथ जो उनका सीबीएसई का जो भी कोर्स है कंप्यूटर साइंस के ऊपर उसको अलाइन करके मिला के उनको ट्रेनिंग दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी फ्लैग्स अप फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस फ्रॉम कर्तव्य पथ न्यू दिल्ली। ये सबसे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि ये पहले बार लॉन्च हो रहा है। पहले तो हम बायोफ्यूल के ऊपर पढ़ते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ, पहले बार हाइड्रोजन फ्यूल को यूज करके हम बस को रन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिल के हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए एक तो हाइड्रोजन फ्यूल जो है वो आपका क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी है, साथ ही जो हाइड्रोजन फ्यूल है, देखिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हाइड्रोजन फ्यूल है उसका जो डेंसिटी है ये 3 टाइम्स मोर देन आपका पेट्रोल और डीजल। इसका जो डेंसिटी वो भी बहुत ज़्यादा है पेट्रोल डीजल के कंपैरिजन में। दूसरा पॉइंट क्या है, इसके अंदर नो हार्मफुल एमिशन। जैसे कि आप कोई पेट्रोल और डीजल का गाड़ी चलाते हैं तो उनमें से स्मोक तो निकलता है, धुआं तो निकलता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कोई भी हार्मफुल एमिशन नहीं होता है। अभी हम देखते हैं कि जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है वो मतलब काम कैसे करता है। देखिए फ्यूल सेल के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन रहता है, हाइड्रोजन प्लस बाहर का जो एयर होता है वो उस एयर को एब्जॉर्व करता है। हाइड्रोजन सेल के अंदर हाइड्रोजन रहता है और वो बाहर से एयर को लेता है। हाइड्रोजन प्लस एयर दोनों मिलके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। अब देखिए अगर आप कोई गाड़ी चलाते हैं तो मतलब आपका जो कुछ ना कुछ तो हार्मफुल एमिशन होता है, धुआं निकलता है। और अगर हम इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बात करें तो उसका कुछ एमिशन होता है ना, होता है, लेकिन क्या होता है उसका एमिशन जो होता है वो प्योर वाटर होता है। देखिए हाइड्रोजन प्लस एयर, एयर से ऑक्सीजन आ गया तो ये दोनों मिलके जो भी उसका बाई प्रोडक्ट निकलता है वो है वाटर। और वाटर क्या है आपका कोई भी हार्मफुल नहीं है, वाटर हार्मफुल थोड़ी होता है। तो उसका जो बाई प्रोडक्ट्स है इसको हम बोलते हैं फ्यूल सेल का बाई प्रोडक्ट्स। जैसे कि पेट्रोल गाड़ी और डीजल गाड़ी का बाई प्रोडक्ट्स क्या है सर, स्मोक, धुआं निकलता है। वैसे फ्यूल सेल का जो बाई प्रोडक्ट्स है वो है वाटर।
क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल के फ्यूल सेल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, वाटर। और वाटर थोड़ी हार्मफुल होता है, नहीं होता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। तो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर एक पहला बस निकला है जो कर्तव्यपथ दिल्ली से वो लॉन्च हुआ है, और उसको लॉन्च कौन किया सर, हरदीप सिंह पुरी ने, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर विल बी कंडक्टिंग स्वच्छता ही सेवा श्रमदान ऑन 01/10/23। मैंने कल ही बताया था आपको कि 10 अगस्त को सुबह 10 से 11 बजे 1 घंटा आपको मतलब श्रमदान जो आपका है उसमें आपको योगदान देना है, क्योंकि स्वच्छता ही स्वच्छ आपका अभी तक स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, और वो 2 तारीख को ख़त्म होने वाला गांधी जयंती के दिन। तो उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर, मतलब देखिए एक डिपार्टमेंट है पेंशन और पेंशनर्स की, टोटल इसमें 50, टोटल इसमें आपका 50 वेलफेयर एसोसिएशन है इसके अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के अंदर 50 वेलफेयर एसोसिएशन है। ये लोग क्या डिसाइड किए कि 1 अक्टूबर को 10 बजे ये लोग भी योगदान देंगे, श्रमदान स्वच्छता ही सेवा के मिशन पे योगदान देंगे, और कहाँ पर देंगे वो देखिए, दे विल कम टू लोकनायक भवन जो कि दिल्ली में है, प्लस जनपथ भवन, मतलब आपका जो 50 वेलफेयर एसोसिएशन है पेंशन और पेंशनर्स का, वो लोग 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे लोकनायक भवन और जनपथ भवन पे आएंगे और सफाई कार्यक्रम में योगदान देंगे, जो कि स्वच्छता ही सेवा श्रमदान जो कि कंडक्ट होगा 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे। ये लोग आएंगे, इसका डिसाइड इनका जो एसोसिएशन है वो ये किया कि हम लोग 1 तारीख को हम लोग का जितना 50 वेलफेयर एसोसिएशन है वो सारे लोग जाएंगे, लोकनायक भवन में भी सफाई का कार्यक्रम करेंगे, प्लस जनपथ भवन में भी जाके कार्यक्रम करेंगे, किसका, सफाई का, स्वच्छता ही सेवा श्रमदान, ठीक है। फिर दे विल अपलोड देयर सेल्फी एट स्वच्छता ही सेवा, कल जैसे मैं बताया था वो पोर्टल है, उस पोर्टल में आप लोग भी सब जाके अपना सेल्फी क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट, utilization unified registration portal for Govardhan introduced by the Department of Drinking Water and Sanitation to streamline the registration of compressed biogas CBG and biogas plants nationwide। अब देखिए क्या है, इंडिया के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जिसका नाम है DDWS प्लस, और एक है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जल शक्ति, ये दोनों मिलके एक पोर्टल बनाए थे जिसका नाम था गोवर्धन पोर्टल, गोवर्धन पोर्टल। और इस पे यहाँ ये चीज बोला गया था कि आप इंडिया के अंदर जितने सीबीजी प्लांट है और बायोगैस प्लांट है वो सारे आके गोवर्धन पोर्टल पर यहाँ पर रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपका जो भी प्लांट से जो भी आपका फर्टिलाइजर्स निकलता है या कोई भी इलेक्ट्रिसिटी निकलेगा, कुछ भी अगर आपको इसके मार्केटिंग करना होगा तो इसके लिए हम एक मतलब स्कीम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है MDA। MDA का मतलब होता है एलिजिबल ऑफ मार्केटिंग डेवलपमेंटल असिस्टेंट। देखिए क्या है, अगर आप गोवर्धन पोर्टल पर आपका बायोगैस प्लांट है या कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट है तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जो भी बायोफ्यूल है यानी कोई भी फर्टिलाइजर्स निकल के आ रहा है उसको मार्केटिंग करें, उसको मार्केट में लोगों के पास पहुँचाने के लिए एक स्कीम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट MDA। उस स्कीम के तहत आपका जितने भी फ्यूल निकल के आ रहा है या कोई फर्टिलाइजर वो मार्केट में उसको सेल करने का काम जिम्मेदारी किसका है, MDA का है, उसके हिसाब से आपको कमीशन मिलता है, ठीक है। वही लोग इसके लिए एलिजिबल है जो लोग गोवर्धन पोर्टल पर ही इसका रजिस्ट्रेशन किए होंगे। अगर आपका पास बायोगैस प्लांट है और कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट है और आपने गोवर्धन पोर्टल पर इसको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो फिर MDA का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप MDA के पास जाएंगे कि
हमको फर्टिलाइजेशन सेल करना है या तो बायोफ्यूल सेल करना है, तो फिर ये लोग आपकी बात नहीं सुने, क्योंकि पहले आपको ये कंपलसरी है कि आप गोवर्धन पोर्टल पर जाके साइन इन कीजिए। ठीक है, इसके तहत इस ये जब से ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, अभी तक करंट डाटा के हिसाब से इंडिया के अंदर 1163 बायोगैस प्लांट जो है वो रजिस्टर हो चुका है, प्लस 426 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस सीवीजी प्लांट्स जो है वो अभी तक रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, और अभी इसको और एनहांस करने के लिए 2023 से 2026 तक 3 साल के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एनहांस करने के लिए 1451.82 करोड़ रुपीज बजट से सैंक्शन किया है, ताकि इंडिया के अंदर और भी सीबीजी और बायोगैस का प्लांट बन सके। क्योंकि आप लोग देखे होंगे, कल मैं पढ़ाया था कि G20 में जो हम लोग का फोर्थ आउटकम था वो क्या था, बायोफ्यूल अलायंस। इंडिया बोल रहा है कि पूरा वर्ल्ड वाइड में कि हम यहाँ एक अलायंस बनाएंगे जिसका है बायोफ्यूल अलायंस, जो कि फ्यूचर में पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस करने वाला है। ठीक है, तो इतने अमाउंट में अगर बायोफ्यूल हमको चाहिए तो उसके लिए प्लांट्स भी जरूरत है। तो इसलिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 साल के लिए एक्स्ट्रा बजट में 1451.82 करोड़ सेंक्शन किया है, ताकि इंडिया के अंदर और भी बायोगैस प्लांट और सीबीजी प्लांट्स बन सके। फिर आपके बनने के बाद अगर आपका जो बायोफ्यूल निकलेगा, वो बायोफ्यूल को मार्केट में लेके सेल करने का जिम्मेदारी किसका है, एमडीए का है, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट। ये कमिटी बनाया गया है, इसका काम है कि आपका जो भी यहाँ पर मार्केटिंग का काम होगा, वो सारे आपको कैसे पैसा मिलेगा, आप कैसे मार्केट में जाके अपना फ्यूल जो बायोफ्यूल है उसको सेल कर सकते हो, उसका जिम्मेदारी किसको दिया गया, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है, मार्केटिंग डेवलपमेंट असिस्टेंट यहाँ पर तब जाके आपका बायोफ्यूल और आपका फर्टिलाइजेशन मार्केट में सेल करेगा जब आप गोवर्धन पोर्टल पर उसको रजिस्ट्रेशन किए होंगे। जब तक आप गोवर्धन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तब तक आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेवी फ्लैग्स ऑफ खामरी मो सिक्किम कार रैली। देखिए क्या है, देख लीजिए, खैमरी मो सिक्किम, इसका मीनिंग है हेलो सिक्किम। अब देखिए, सिक्किम एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, तो यहाँ पर इंडियन नेवी का एक मोटिव है कि जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट होता है, जैसे कि 7 स्टेट नॉर्थ ईस्ट है, वो इंडिया के डेवलपमेंटल प्रोग्राम में हिस्सेदारी या ज्वाइन नहीं होते। मतलब इंडिया के अंदर जितने भी डेवलपमेंट्री प्रोग्राम होता है वहाँ पर उनका पार्टिसिपेट बहुत जीरो है। तो इसीलिए इंडियन नेवी उनको एनहांस करने के लिए एक कार रैली निकाला है। उस कार के ऊपर लिखा गया है कि खामरी मो सिक्किम मीन्स हेलो सिक्किम। उसके तहत ये लोग क्या करेंगे, मुंबई से लेकर सिक्किम तक कार रैली करेंगे और वहाँ पर लोगों को एनहांस करेंगे कि आप लोग आके इंडियन नेवी के साथ जुड़िए। सिक्किम के लोगों को ये बोला जाए कि आप आके जो इंडियन नेवी का डेवलपमेंटल प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कीजिए। ये एक एनहांसिंग प्रोग्राम है। हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग एक अलग साइड में नहीं रहते हैं, यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया, और आपके इंडिया के अंदर जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम है उसके हिस्सेदारी लेने का आपका पूरा भाग है। तो आपको वो हक है, आप आइए और डेवलपमेंटल प्रोग्राम में आप आके अपना हिस्सेदारी लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मतलब जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट होते हैं, वो लोग हमेशा कंप्लेन यही करते हैं कि इंडिया के अंदर उनके स्टेट्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता है जितना बाकी स्टेट्स को मिलता है। इसीलिए ये एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम स्कीम लॉन्च किया गया इंडियन नेवी की तरफ से, जो कि बहुत अच्छा है। उसके तहत क्या होगा देखिए, 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक ये कार रैली होगा। टोटल ये लोग कवर करेंगे 6500 किलोमीटर। कहाँ से जाएंगे कहाँ तक देखिए, INS शिवाजी। INS शिवाजी कहाँ पर है आपका, लोनावाला में। लोनावाला मुंबई, मुंबई मत लीजिए, महाराष्ट्र लिख लीजिए, सॉरी महाराष्ट्र। INS शिवाजी लोनावाला महाराष्ट्र से ये स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पर होगा आपका, सिक्किम पे कार रैली होगा। और इसका एम क्या है, जैसे कि मैंने बोला था आपको, टू डेवलप द रिमोट एरिया। जितने मतलब रिमोट एरिया कौन सा है आपका, सिक्किम, नॉर्थ ईस्ट। तो उन लोग को ये बोला गया कि आप आइए, आके इंडिया के अंदर जितना डेवलपमेंटल प्रोग्राम है उसमें आके आप पार्टिसिपेट कीजिए। उनको एनहांस करने के लिए उनके नाम पे एक कार रैली निकाला जा रहा है, जो कि
महाराष्ट्र से लेके सिक्किम तक जाएगा। ठीक है, उनका एम क्या है? एम है इन दिनों में 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जो 6500 किलोमीटर ये लोग कार जर्नी करेंगे, कार रैली करेंगे, उनका एम है टू पार्टिसिपेट youth from Sikkim to come and join various developmental program plus डिफेंस। इंडियन आर्मी ये बोलता है कि आप आके वेरियस डेवलपमेंटल प्रोग्राम में आके ज्वाइन कीजिए, नहीं तो अगर आपको भी मन है, अगर आपको डिफेंस में भी ज्वाइन करना होगा तो भी आप आके डिफेंस में आके ज्वाइन कीजिए। इसीलिए इंडियन नेवी ने ये सारे जो कार रैली का जो प्रोग्राम है वो फ्लैग ऑफ किया। ठीक है, दिस ए वेरी गुड प्रोग्राम ऑल्सो, क्योंकि हम नॉर्थ ईस्ट को ऐसे ही इग्नोर नहीं कर सकते हमेशा। देन फर्स्ट एवर ड्रोन एग्जीबिशन कम डिस्प्ले भारत ड्रोन शक्ति 2023 इनॉग्रेटेड बाय रक्षा मंत्री एट हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। देखिए, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन आपका कहाँ पर है? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में है। गाजियाबाद कहाँ पर सर? यूपी में। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स प्लस ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों मिलके एक ड्रोन एग्जीबिशन इनॉग्रेट किए हैं। कहाँ पर? हिंडन एयरफोर्स स्टेशन गाजियाबाद में। इस एग्जीबिशन के तहत आपका 75 प्लस जो ड्रोन स्टार्टअप से वो यहाँ पर आएंगे और एग्जीबिशन में भाग लेंगे। ठीक है, टोटल 75 प्लस स्टार्टअप्स यहाँ पर आएंगे इस एग्जीबिशन में, इसको भी याद रख लीजिए। और ये जो एग्जीबिशन होगा वो 24 से 26 सितंबर तक चलेगा। ठीक है, तीन चीज है। पहले बार ये इंडिया में हो रहा है, ड्रोन एग्जीबिशन हो रहा है, जो कि इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया दोनों ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस मतलब एग्जीबिशन के अंडर 75 से ज़्यादा जो ड्रोन स्टार्टअप्स है वो आके यहाँ पर एग्जीबिशन में भाग लेंगे। तो ये 24 से 26 सितंबर तक ये चीज़ चलने वाला है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। देन सेकेंड न्यूज इज फर्स्ट C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडियन एयरफोर्स। कल क्या हुआ? एक तो ये ड्रोन एग्जीबिशन भी हुआ वहां पर, सेकेंडली और एक चीज इनॉग्रेट हुआ कि राजनाथ सिंह ने C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किए हैं, यानी ये आज से इंडियन एयरफोर्स को मिल गया कौन सा? C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। अब देखते हैं ये क्या है। कल से C295 एक आपका मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है, जो कल से इंडियन एयरफोर्स को ये मिला है, इंडियन एयरफोर्स को। ठीक है, ये किसको रिप्लेस करेगा? HS748 एब्रो एयरक्राफ्ट। ये बहुत पुराना हो गया था, ये भी इस कैटेगरी के अंदर आता है। मीडियम लिफ्ट टैक्टिकल एयरक्राफ्ट के अंदर भी ये HS748 आता है। अभी C295 क्या करेगा? HS748 को एब्रो एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेगा। तो कल हमको इंडिया में C29 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो है वो इंडियन एयरफोर्स को मिल गया है, और वो इंडियन एयरफोर्स C295 मीडियम टैक्टिकल एयरक्राफ्ट किसको रिप्लेस करेंगे? HS748 एब्रो एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखिए क्या है। जेंडर संवाद। जेंडर संवाद के अंदर क्या होता है देखिए। पहले हम देखते हैं कि जेंडर संवाद क्या है, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। जेंडर संवाद ये उसका 4th एडिशन है। इसका एम क्या है देखिए। जेंडर संवाद किस लिए बनाया गया था? टू रेज द वॉइस ऑफ वोमेन empowerment
इन रूरल एरिया। रूरल एरिया का जो वोमेन्स होते हैं सर, उनको कैसे हम एम्पावर करेंगे, उनका मतलब वोमेन एम्पावरमेंट कैसे इंक्रीज होगा, उसके लिए हम जेंडर संवाद बनाए थे। ये उसका 4th एडिशन है। उसके लिए ये जो अभी 4th एडिशन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मॉडल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेंगे। मॉडल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करेंगे और इस इंस्टीट्यूशन में वोमेन्स जो कैटेगरी होते हैं उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, कैसे वो लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, उनको कैसे एम्पावरमेंट मिल सकता है। तो वोमेन्स के कंसर्न के लिए अगर उनको कोई भी डाउट हो या उनको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो इस मॉडल इंस्टीट्यूशन में आके कंप्लेन भी कर सकते हैं। और ये मॉडल इंस्टीट्यूशन का काम है कि इनका जो भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम में अगर उनको कहीं भी अगर दिक्कत आ रहा है तो उनको हेल्प करने के लिए ये मॉडल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। ठीक है, ये है आपका एम किस चीज़ का, 4th एडिशन ऑफ जेंडर संवाद का। मैं इसे पहले वाला जेंडर संवाद का एम नहीं बता रहा हूँ। इस साल का जो जेंडर संवाद है उसका एम यही है, टू रेज द वॉइस ऑफ वोमेन एम्पावरमेंट इन रूरल एरिया। उसके लिए हम एक मॉडल इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं और ये मॉडल इंस्टीट्यूशन का काम यही है कि वोमेन का कंसर्न के लिए एक वोमेन मॉडल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। अगर उनको कोई भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम के लिए कहीं भी दिक्कत आ रहा होगा तो यहाँ से वो हेल्प ले सकते हैं। कहाँ से? मॉडल इंस्टीट्यूशन से। और ये मॉडल इंस्टीट्यूशन का काम भी यही है कि ये उनको एम्पावर करेगा, इनको ट्रेनिंग देगा कि वो अपने वोमेन्स एम्पावरमेंट को कैसे आगे एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए कौन कौन सा यहाँ पर देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये दोनों मिलके ये जो आपका जेंडर संवाद है, जेंडर संवाद, ये जेंडर संवाद को कौन एनहांस किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दोनों मिलकर जेंडर संवाद को निकालता, कोलैबोरेशन किया था टू एनहांस द एम्पावरमेंट ऑफ द वोमेन इन रूरल एरियाज। ठीक है, तो इसके अंदर अभी तक 8000 पार्टिसिपेंट इस साल ज्वाइन हुए थे थ्रू वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग हुआ था इनके। टोटल पार्टिसिपेंट 8000। और यहाँ पे पार्टिसिपेट कौन किए थे? देखिए पार्टिसिपेट कौन किए थे, जितने आपका एसएचजी वोमेन है, स्वयं सहायक महिला एसएचजी, प्लस आपका सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव। ये जो जेंडर संवाद वर्चुअली मीटिंग कंडक्ट हुआ था उनमें आपका टोटल 8000 पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए थे। और 8000 में से आपका एसएचजी वोमेन थे, जो एक स्वयं सहायक वोमेन होते हैं जिनको बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्लस आपका सिविल सोसाइटी में जो रिप्रेजेंटेटिव सब होते हैं वो सब रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर ज्वाइन किए थे थ्रू वर्चुअल मीटिंग। तो ओवरऑल अगर हम उसको बोले तो जेंडर संवाद जो है वो लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जेंडर संवाद का ये 4th एडिशन है। जेंडर संवाद किस लिए बनाया गया था? टू एम क्या था? टू रेज द वॉइस ऑफ द वोमेन एम्पावरमेंट इन रूरल एरिया। उसके लिए एक मॉडल इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा। मॉडल इंस्टीट्यूशन का काम क्या होगा? अगर कोई भी वोमेन को डेवलपमेंटल प्रोग्राम के में अगर कहीं उसको दिक्कत आ रहा होगा तो वो यहाँ से कंसर्न ले सकता है, मतलब यहाँ से हेल्प ले सकता है। और इस इंस्टीट्यूशन का काम भी यही है कि वो उनको हेल्प करेगा। अगर उनको कोई जानकारी चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो इस मॉडल इंस्टीट्यूशन का काम है उनको ये जानकारी देगा, सो दैट दे विल एम्पावर देमसेल्फ। ठीक है, उसके बाद टोटल इस साल 8 जो 4th एडिशन के अंदर 8000 पार्टिसिपेंट ज्वाइन किए थे थ्रू वर्चुअल मीटिंग। और उनमें से जो भी ज्वाइन किए थे एसएचजी वोमेन थे, प्लस सिविल सोसाइटी जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो लोग ज्वाइन किए थे। ठीक है, इतना ही है। अब देखिए 105th एनिवर्सरी ऑफ बैटल ऑफ हाइफा, कल यानी सॉरी 1918 को वार ऑफ हाइफा हुआ था इजराइल में। ठीक है, तो इस वार ऑफ हाइफा में इंडियन सोल्जर्स जो है वो भी यहाँ पर ज्वाइन किए थे। तो यहाँ पर कुछ इंडियन सोल्जर्स का कुछ डेथ भी हुआ था, इसीलिए यहाँ पर एक हाइफा में एक वार मेमोरियल बनाया गया है, वार मेमोरियल एट हाइफा।
इंडियन सोल्जर्स के लिए। तो कल उसका 105th एनिवर्सरी था, तो उस एनिवर्सरी में ज्वाइन कौन कौन किए थे? इंडियन इंडियन एम्बेसी इन इजराइल प्लस इजराइल गवर्नमेंट, ये दोनों कल 105th एनिवर्सरी जो था वो यहाँ पर सेलिब्रेट किए थे। कहाँ पर? वार मेमोरियल एट हाइफा में। ठीक है, नेक्स्ट, टीजिस्ट एसिफा सेटस ओमेन्स मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बर्लिन। अब देखिए, ये जो टीजिस्ट एसिफा है, शी इज बिलोंग इथोपिया। ठीक है, उन्होंने ब्रेक किया किसका रिकॉर्ड को? देखिए 2019 में, पहले देखिए ये चीज, 2019 में आपका ब्रिगिड KOSGEI कोसगेई, ब्रिगिड कोसगेई आपका मैराथन रनिंग में रिकॉर्ड बनाए थे। दैट इज 26.2 माइल्स रनिंग में, 26.2 माइल्स रनिंग को वो कंप्लीट किए थे 2 आवर्स 11 मिनट 53 सेकेंड में। ठीक है, टीजिस एसिफिया फ्रॉम इथोपिया, इन्होंने इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। उन्होंने 26.2 माइल्स को 2 आवर्स 11 मिनट 11 सेकेंड्स में कंप्लीट किया है। ठीक है, ये कल रिकॉर्ड हुआ है, टीजिस एसिफिया सेटर ओमेन्स मैराथन वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बर्लिन। पहले किसके नाम पे था? ब्रिगिड कोसगेई के नाम पर था। उन्होंने 2 आवर्स 11 मिनट 53 सेकेंड्स में इसको कंप्लीट किया था। लेकिन टीजिस एसिफा ने, जो कि इथोपिया से आते हैं, वो इस 26.2 माइल्स को 2 आवर्स 11 मिनट और 11 सेकेंड में कंप्लीट किया है। ठीक है, देखिए रीडिस्कवरी ऑफ इलेक्स सेपिफॉर्मिस, ये क्या है? देखिए ब्राजील में आज से 200 इयर्स बिफोर, ठीक है, एक ट्री हुआ था जिसका नाम था स्मॉल हॉली ट्री। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल नाम है सेपिफॉर्मिस। ठीक है, 200 साल पहले ये स्मॉल हॉली ट्रीज एकदम लुप्त हो गया था, इसका नामो निशान नहीं था। लेकिन इस बार फिर से इसको डिस्कवर किया हो गया है, ये ब्राजील में फिर से मिला है, जिसका सेपिफॉर्मिस का जो ट्री है वो फिर से, जो ट्री देख रहे हैं आप, ये फिर से ब्राजील में 200 साल पहले इसका नामो निशान नहीं था। मतलब 200 साल हो गया था, इसको कहीं भी देखा नहीं गया था, लग रहा था कि ये जो स्मॉल हॉली ट्री है वो अभी अब लुप्त हो गया है, लेकिन फिर से ब्राजील में इसको देखा गया है। ठीक है, तो रीडिस्कवर हुआ है इस ट्री का, तो इसका नाम है स्मॉल हॉली ट्री, याद रखिएगा। तो इसके बाद कुछ देखते हैं एशियन गेम्स के बारे में। एक बार एशियन गेम्स कंप्लीट हो जाए उसके बारे में हम करंट अफेयर्स निकालेंगे। आज का जो लास्ट स्लाइड देख लीजिए। एशियन गेम्स में इंडिया को 2 गोल्ड मिला है, बस उस 2 गोल्ड मेडल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला जो है वो वोमेन क्रिकेट टीम को, वोमेन क्रिकेट टीम किसको बीट किया सर? श्रीलंका वोमेन टीम को बीट किया है। सेकंड जो है वो है आपका 10 मीटर एयर राइफल टीम, ये आपका मेंस का, मेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम, इनको भी गोल्ड मिला है। तो अभी तक एशियन गेम्स में इंडिया को 2 गोल्ड मिला है। नेक्स्ट एक बार एशियन गेम्स कंप्लीट हो जाए फिर हम आपको पूरा एशियन गेम्स में कितना किसको गोल्ड मिला है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। सो मिलते हैं कल सुबह फिर से। और आपको अगर नोट्स बनाना होगा तो जो भी हेडलाइंस है उसके नीचे 3 से 4 पॉइंट आप लिख लीजिए, फिर आप उसको कॉपी को, मतलब डेली करंट अफेयर्स का आपका 1 या 2 पेज का नोट्स बनेगा। हेडलाइंस के नीचे 3 से 4 पॉइंट आप मेंशन करके रख दीजिए, फिर आपको जब भी टाइम मिलता है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, सो ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो मीट यू इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। थैंक यू।